जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कथा सुख में। प्रिय श्रोताओं, सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं को अपने मार्गदर्शन के लिए एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता हुई, तब भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक तेजस्वी, ज्ञानवान और धर्मनिष्ठ महापुरुष की रचना की। वही थे देव गुरु बृहस्पति जी। भगवान महादेव ने स्वयं उन्हें यह उपाधि दी और कहा कि हे बृहस्पति, तुम देवताओं के गुरु बनो, धर्म, ज्ञान और नीति के आचार्य बनो। तुम्हारे वचनों से देवता सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तब से ही बृहस्पति देव न केवल देवताओं के गुरु कहलाए, बल्कि ज्ञान, बुद्धि, धर्म और आस्था के प्रतीक भी बन गए। उनका दिन गुरुवार अथवा बृहस्पतिवार सौभाग्य, समृद्धि और आशीर्वाद का दिन माना गया। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पति देव जी का व्रत व पूजन करता है, उसके जीवन से सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है। तो प्रिय श्रोतागण, आज आप सुनेंगे बृहस्पति देव भगवान जी की व्रत कथा और उसके बाद रसपान करेंगे आरती का। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और कमेंट में बृहस्पति देव भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। आइए सुनते हैं बृहस्पति देव भगवान जी की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और उनसे भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति ही दान पुण्य करने के लिए बहुत हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न धन होगा और न दान किया जाएगा। साधु महाराज ने कहा कि देवी, तुम तो बड़े ही विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, भट्टी चढ़ाना, कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार उन बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। ये मैं यहाँ रहकर कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहां पर वह जंगल में लकड़ियां काटकर लाते और शहर में उन्हें बेचते। इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और उनसे कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। दासी को
रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सारी बातें बता दी और कहने लगी कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है। उन्होंने मेरी इतनी बात कहने पर भी मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। यह सुनकर रानी ने अपने ही भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ भी नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो वहां से उठते हैं और ना ही किसी से बोलते हैं, इसलिए मैं उस समय नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों आई थी? रानी बोली कि बहन, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। अब रानी की बहन बोली कि देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन किया जाता है तथा उनके समक्ष दीपक जलाया जाता है। व्रत की कथा सुनी व पढ़ी जाती है और पीले रंग का ही उस दिन भोजन किया जाता है। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिनों के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने ही व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चने और गुड़ वे लेकर आ गई। फिर उन दोनों ने मिलकर केले की जड़ में तथा भगवान विष्णु के समक्ष पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर वे अत्यंत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनके इस व्रत से प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत रखने लगी और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति लौट आई, परंतु धन संपत्ति पाके रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने रानी को समझाया कि देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन वापस मिला है तो तुम फिर से आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हे रानी, बड़ी ही मुश्किलों के बाद हमने यह धन पुनः पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ बृहस्पति देव की आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। रानी को तो धन संपत्ति प्राप्त हो गई, लेकिन राजा पहले की तरह ही दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे।
लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, अब मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बच सके। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर ला सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां शहर लेकर जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु आलोक हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना, गुड़ आदि लेकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत राजा करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान उनसे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में न तो भोजन बनाए और न ही आग जलाए। समस्त प्रजा मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो भी नहीं मानेगा उसको सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा लकड़ियां बेचने के कारण कुछ देरी से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर गए और घर ले जाकर भोजन करा ही रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो लकड़हारे के वेश में स्वयं राजा थे। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उन्होंने उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि मैंने ना जाने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। उसी समय वे उस साधु को याद करने लगे जो उन्हें जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन राजा को 4 पैसे पड़े हुए मिले। लकड़हारे ने व्रत की कथा कही और उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, तुम उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा प्रार्थना की तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उन्होंने विदा किया। बृहस्पति देव की
आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने किसी से पूछा कि भाई, यह सब किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। आज्ञा पाकर दासी दरवाजे पर राजा के स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जब राजा आए तो वे उन्हें अपने साथ लिवा ले गई। जब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, तब रानी ने कहा कि स्वामी, हम यह सारा धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव की व्रत की कथा सुनूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में वे 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगे कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले कि लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दुपट्टे से दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो हरे राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा कि अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह सब हाल देखा तो अपने पुत्र से सारा हाल पूछा। बेटे ने अपनी माँ को सारा हाल कह सुनाया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि बेटा, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू इस कथा को मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उनके बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब आवभगत की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, अरे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ पहले सब भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका बीमार लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा कि हाँ, चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी आपके साथ, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा।
राजा बोला कि जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी से सब कहा कि रानी, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, और कुछ भोजन आदि उस दिन उन्होंने नहीं किया। रानी बोली, स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे ही हमें औलाद भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न की यह बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। राजा की बहन बोली कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें इतने सुंदर पुत्र की प्राप्ति कैसे होती। तो प्रिय श्रोताओं, बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं उनकी कथा पढ़ता एवं सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव जी की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा प्रभु, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, हमें भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, प्रभु सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती आपकी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, सब संभव हो जावे, सब संभव हो जावे, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, बृहस्पति भगवान की जय। यदि आज की यह कथा और आरती आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
ताकि हर सप्ताह ऐसी ही देव कथाएं और भक्ति रस आप तक पहुंचता रहे। भगवान बृहस्पति देव आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए भगवान बृहस्पति देव की जय। धन्यवाद।